रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिरसितं देवी वरमदेहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिरसतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेव अम्बाम् अस्मेरवदनां परशिवहृदि। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपादिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके परवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। श्री जन्मेजय जी ने भगवान के अवतारों का कारण पूछा है। भगवान अगर इतने दुख है तो इन्होंने इतने अवतार कैसे लिए, इसके क्या कारण है। अनेक दुखों का वर्णन जन्मेजय जी ने किया और प्रश्न पूछा। व्यास उवाच कारणानि बहूनि अत्र अपि अवतारे हरेः किल। सर्वेषां च एव देवानां अंसा अवतरणेषु अपि। कहते हैं केवल भगवान के अवतार के कारण नहीं है, देवताओं के जितने अंशावतार हुए हैं। कल बताया था रामावतार में वानर लोग देवताओं के अंशावतार हैं, यादव लोग हैं कृष्णावतार में। तो कहें कि देवानां अंश अवतरणेषु अपि कारणानि बहूनि। एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अत्र अपि अवतारे हरेः किल। भगवान के अवतार में भी और देवताओं के अंशावतार में भी बहुत सारे कारण हैं। तो कहते हैं कहां से शुरू करूं। तो पहले वसुदेव अवतारस्य कारणं शृणु तत्त्वतः। थोड़ा भी कम करना पड़ेगा। वसुदेव वसुदेव अवतारस्य कारणं शृणु तत्त्वतः। वसुदेव जी के अवतार का कारण आप यथार्थ रूप से सुनिए। साथ में देवक्याः चैव रोहिण्याः अवतारस्य कारणम्। देवकी और रोहिणी के भी अवतार का कारण सुन लीजिए साथ साथ। यानी वसुदेव जी के अवतार का कारण, देवकी और रोहिणी के अवतार का क्या कारण है सुन लीजिए। इसकी एक कथा है। एकदा कश्यपः श्रीमान् यज्ञार्थं
धेनुम आहरत। एक बार कश्यप मुनि ने, जो बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने यज्ञ के लिए वरुण देव की गाय का अपहरण कर लिया। यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव जी की गाय का उन्होंने अपहरण कर लिया। याचितो अयम, वरुण देव जी को मालूम पड़ गया, आकर के उन्होंने अपनी गाय मांगी कि मेरी गाय मुझे वापस दे दो। याचितो अयम बहुविधम, अनेक प्रकार से याचना की वरुण देव ने, लेकिन न ददौ धेनुम उत्तमाम, उस उत्तम धेनु को, उत्तम गाय को कश्यप जी ने वरुण जी को प्रदान नहीं किया। वरुणः तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगतः प्रभुं, जगतः प्रभुं ब्रह्माणं ततो गत्वा वरुणः। इस जगत के स्वामी ब्रह्मा जी के पास वरुण देव जी गए। वरुणः ततो गत्वा ब्रह्माणं जगतः प्रभुं, अब दूर चले गए, दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रणम्य उवाच दीनात्मा, प्रणम्य, वहां जाकर के ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणम्य दीनात्मा, प्रणाम करके, बड़े दुखी मन वाले थे ही, विनयान्वितः, विनय से युक्त हो, बिल्कुल नम्रता पूर्वक स्वदुखम उवाच, अपने दुख को ब्रह्मा जी से कहा, अपने दुख को ब्रह्मा जी से कहा, फिर विनय पूर्वक कहा। पहले प्रणाम किया, फिर दुख का निवेदन किया। कहते हैं महाभाग किम करोमि मत्तौ असौ, कहते अभिमानी कश्यप जो बड़ा मतवाला हो रहा है, न ददाति गाम, ये मेरी गाय मुझे नहीं दे रहा है। किम करोमि महाभाग, हे महाभाग ब्रह्मा जी मैं क्या करूं। कहे कुछ काम तो मैं कर ही आया हूं, उसको आपको बता देता हूं। कुछ काम तो कर आए, क्या किया है। ऐसा को मया विशिष्टो अस्मै, उसको मैंने साफ दे दिया है। सापो मया विशिष्टो अस्मै, उस कश्यप को क्या साप है। गोपालो भव मानुषे, मनुष्य होने में जाकर के गोरक्षण का कार्य करो। मानुषे भव गोपालो, इतना ही नहीं, उनकी दो पत्नियां वहां बैठी थी। द्वे द्वे अपि तत्रैव, वहीं रहने वाली इन दोनों पत्नियों को भी मैंने यही कहा कि तत्रैव भवेताम चाति दुखिते, उसी लोक में जाकर तुम दोनों भी अत्यंत दुख की भागी बनो, अत्यंत दुख प्राप्त करो। और कहा है उसको कश्यप, ये वरुण जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, इतना तो श्राप दिया है। और कहा यतो वत्सा रुदन्ति अत्र मातृहीना सुदुखिता, इस गाय का बछड़ा जैसे मेरे यहाँ मातृ से रहित होकर के, अत्यंत दुखी होकर के जैसे मेरा बछड़ा रो रहा है, वैसे ही अदिति ही, एक पत्नी अदिति दूसरी सुरसा, तो कहे अदिति ही, हे अदिति तस्मात्, उसी प्रकार धरा तले मृत वत्सा भविष्यति, उसी तरह इस पृथ्वी तल पे जाकर के तुम भी मृत वत्सा बनोगी, यानी तुम्हारे पुत्र मर जाएंगे। मृत वत्सा भविष्यति, और मेरी गाय को तुम लोगों ने धाम लिया है, अपने पास रख लिया है, इसलिए कारागार निवासाचा तेनापि बहुत दुखिता, इसलिए उसी प्रकार तुम भी कारागार में निवास करोगी और अत्यंत दुख का अनुभव करोगी। कारागार निवासाचा तेनापि
बहुत दुखिता। वरुण जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, उसने मेरी गाय नहीं दी, इसलिए इतना तो श्राप दिया और इतना बोल के आया हूँ। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं कि तस्य यादो नाथस्य तत् वचनम श्रुत्वा। उन जलचरों के स्वामी, यादव यानी जलचर, जल में रहने वाले जीव, तो जलीय जीवों के स्वामी श्री वरुण जी की तस्य हस्ती में यादो नाथस्य तस्य तत् वचनम श्रुत्वा। वरुण देव जी की इन बातों को सुन करके पद्मभूः प्रजापति, कमल योनि प्रजापति ब्रह्मा जी तम मुनिम समाहूय उवाच। उन मुनि को बुला करके ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभाग कस्मात् त्वया लोकपालस्य धेनवहृता। ये महान भाग्यशाली जो है कश्यप जी, त्वया कस्मात् लोकपालस्य वरुणस्य धेनवहृता। आपने इन लोकपाल वरुण देव की गाय का अपहरण आपने क्यों किया? पुनः न दत्ताश्चा, और मांगने पर दिया भी नहीं। पुनः न दत्ताश्चा किम अन्यायम करोसि चा। इस प्रकार का अन्याय आपने क्यों किया? किम अन्यायम करोसि चा। जानन्यायम महाभाग। हे महाभाग कश्यप जी, जानन न्यायम, आप तो न्याय के जानकार हैं, उचित अनुचित का जानकारी रखने वाले हैं। जानन न्यायम महाभाग, बावजूद उसके परवित्तापहरणम, दूसरे का धन का अपहरण आपने कर लिया। न्याय के जानकार होते हुए सर्वज्ञोऽसि महामते। हे महान बुद्धिमान, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। कथम अन्यायम कृतवान, यह अन्याय आपने कैसे किया? कथम अन्यायम कृतवान। श्री कश्यप, ब्रह्मा जी कहते हैं कश्यप जी से, अहो लोभस्य महिमा महतो अपि न मुञ्चति। कहते हैं बताइए इस संसार में लोभ का कितनी महिमा है कि कश्यप जैसे मुनि को भी गाय का लोभ हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो लोभस्य महिमा। अहो लोभस्य महिमा महतो अपि न मुञ्चते। ये लोभ की कितनी महिमा है। कहते हैं महतो अपि न मुञ्चते, कि बड़े से बड़ों को भी नहीं छोड़ती। अब ये न लोभ के विषय में कश्यप जी से बढ़कर कौन होगा? कहे इन कश्यप जी को भी इस लोभ ने नहीं छोड़ा। अहो लोभस्य महिमा महतो अपि न मुञ्चते।
कहते हैं बड़े से बड़े लोग भी, लोगों को भी इस मोह ने नहीं छोड़ा, लोभ ने नहीं छोड़ा। कथा के बीच में कोई भी माल्यार्पण आदि करने के लिए ना आए, जिनको करना है शुरू में कर लें या बाद में करें, बीच में ना आए। अहो लोभस्य महिमा महतो भी न मुंजते। कहते हैं लोभ की कितनी महिमा है, ये बड़े से बड़ों को भी नहीं छोड़ता। लोभम पाप आकरम, यह लोभ पाप का आकर है। आकर माने खजाना, खान। कहते हैं पाप की खान है। असम्मतम अर्थात व्यर्थम, जिसका कोई भी मानता नहीं है। नरकदम नूनम, निश्चित ही ये लोग नरक प्रदान करने वाला है। नूनम नरकदम कस्यपो अपि समत्यक्तुम न समर्थः। इतनी इसकी महिमा है कि कश्यप मुनि भी तम यानी लोभम त्यक्तुम न समर्थः, इस लोभ को त्यागने में समर्थ नहीं हुए। अर्थात लोभ ने कश्यप जी को भी पकड़ ही लिया। किम करोमि अहम्, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं क्या करूं। सर्वदैव अधिकः तस्मात् लोभो वैकलितो मया। ब्रह्मा जी कहते हैं वरुण, कलितो मया अर्थात निष्कर्षितो मया। आपकी इन बातों से एक निष्कर्ष मैंने आज निकाला। क्या कहे? सर्वदा एव अधिकः तस्मात् लोभो। कहते हैं इस जगत में लोभ से अधिक कुछ नहीं है, सबसे ऊपर लोभ ही है। यह मेरा निष्कर्ष है। कलितो मया। और ऐसे जग में भी यही है मुनयः, जो मुनि लोग शांत स्वरूप से विराजमान रहते हैं। वैखानसैः, वानप्रस्थ आश्रम में वन में जीवन बिताते हैं। समत्परैः, जो लोग अपने इंद्रियों का निग्रह करके रखते हैं। प्रतिग्रह परांग मुखैः, कुछ भी संग्रह प्रतिग्रह करने से विमुख रहते हैं। कोई संग्रह परिग्रह नहीं करते, कोई दान आदि नहीं लेते। ये तो यही लोभ, जिन्होंने लोभ को जीत लिया है, ते मुनयः धन्याः। ऐसे मुनि लोग तो परम धन्य हैं। ते मुनयः धन्याः संसारे बलवान शत्रु लोभो। कई संसार में सबसे बलवान शत्रु अगर कोई है तो लोभ है। केवल बलवान नहीं है जी, कहते हैं अमेध्यो, ये बड़ा अपवित्र है। अवरह, निंदनीय है, श्रेष्ठ नहीं है अर्थात निंदनीय। अवरह निंदनीयः दुरात्मना कृत स्नेहो। इस दुरात्मना लोभ से प्रेम करने के कारण, दुरात्मना लोभेन कृत स्नेहो, इस दुरात्मा लोभ से स्नेह करने के कारण कश्यपो अपि दुराचारः, कश्यप मुनि भी दुराचारी बन गए। इस लोभ से अत्यंत मोह करने के कारण कश्यप मुनि भी दुराचारी बन गए। ब्रह्मा अभी, अब ब्रह्मा जी क्या करें? सामने कश्यप जी कुछ बोल नहीं रहे। तो ब्रह्मा अभी मर्यादा रक्षणार्थम, मर्यादा का रक्षण करने के लिए, कश्यप जी कौन है? ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, मरीचि के पुत्र हैं। मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और मरीच के पुत्र हैं कश्यप जी। तो कहे परम बल्लभम पौत्रम ब्रह्मा अपि धर्म रक्षार्थम परम बल्लभम पौत्रम। ब्रह्मा जी ने भी
धर्म की रक्षा करने के लिए अपने परम प्रिय पौत्र श्री कश्यपम मुनिसत्तपम कश्यपम मुनिश्रेष्ठ कश्यप को ससाप। ब्रह्मा जी ने भी श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी ने भी श्राप दे दिया। कहाँ दे दिए? ब्रह्मा विमर्यादा रक्षणार्थम परम वल्लभम पौत्रपम मुनिसत्तपम कश्यपम ससाप। इनको मैंने 2 बार रोका यहाँ से कि मत करिए, जबरदस्ती गए और इसको चल रहा तो उसको लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? क्यों लगाने दे रहे हैं? ब्रह्मापि मर्यादा रक्षणार्थम परम वल्लभम पौत्रम मुनिसत्तमम कश्यपम ससाप। ब्रह्मा जी ने श्राप क्या दिया? अंशेन तुम पृथिव्याम वै प्राप्य जन्म यदोह कुले। अपने ही अंश से मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करके यदुवंश में जाकर के मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त करो। अंशेन त्वं पृथिव्याम वै प्राप्य जन्म यदोह कुले भार्याभ्याम संयुतः तत्र। अपनी दोनों पत्नियों के साथ भी वहां जाकर के गोपालः त्वं करिष्यसि। आप वहां जाके गौ का रक्षण करिए। गोपालः त्वं करिष्यसि, गो रक्षण करिए वहां जाकर के। व्यासोवाच, व्यास जी कहते हैं एवं सप्तः कश्यपो असौ वरुणेन च ब्रह्मणा अंसावतारणार्थाय भूभारहरणाय च। एवं इस प्रकार वरुणेन ब्रह्मा, वरुण देव जी के द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा दोनों जगह श्राप प्राप्त हो गया। वरुण देव जी द्वारा और ब्रह्मा जी के द्वारा क्यों हुआ? अंशावतारणार्थाय, अपने अंश से अवतार लेने के लिए। अवतार क्यों लेना है? भूभार हरणाय, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। कश्यपो असौ एवं सप्तः, कश्यप मुनि को इस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ। ये श्राप भी उनके लिए वरदान ही था, इसीलिए लिखा कि एवं क्यों मिला? कहे अंशावतारणार्थाय। दूसरा कारण भूभार हरणाय, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। एवं कश्यपौ असौ सप्तः, इन कश्यप मुनि को श्राप प्राप्त हुआ। तथा एक श्राप और मिला है, तथा दित्या, दिति के द्वारा, दिति का तृतीया में है दित्या, तो कहे तथा दित्या अदिति ही सप्तः। दिति ने अदिति को श्राप दिया। ये दोनों बहनें हैं। दिति ने अदिति को श्राप दिया। दित्या अदिति ही सप्तः। कब श्राप दिया? शोक संतप्तया भृशम, उस समय श्राप दिया जब वो अत्यंत दुखी थी। भृशम शोक संतप्तया दित्या अदिति सप्तः, परम शोक से परिपूर्ण दिति ने अदिति को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जाता जाता विनश्येरन्तो पुत्राः तु सप्त वै।
तेरे 7 पुत्र ऐसे होंगे जो जन्म लेंगे और तुरंत मर जाएंगे। कहीं जाता जाता जैसे ही जन्म लेंगे वैसे ही जाता जाता विनश्येरं तव पुत्रः तु सप्तवै। 7 पुत्र तेरे ऐसे होंगे। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय जी का प्रश्न फिर आया, कहे कस्मात् आदित्या च भगिनी इंद्रजननी मुने सप्तः। कहते अदिति तो अदिति की बहन थी और दूसरा इंद्र की माता है अदिति। कहे इंद्रजननी भगिनी, एक इंद्र की माता दूसरी बहन। तो कस्मात् दित्या सप्तेन सप्तः। तो दिति ने उनको श्राप कैसे दे दिया? कारणम बद सापेचा। इस श्राप का आप कारण बताइए। और एक चीज है, आपने कहा शोक से परिपूर्ण होने के कारण श्राप दिया, तो श्राप का तो कारण बताइए। शोकः तु मुनि सत्यम। श्रेष्ठ मुनि व्यास जी, उनको शोक कौन सा हुआ? उनको शोक कौन सा हुआ और उन्होंने श्राप क्यों दिया? कारणम बद सापेचा शोकः तु मुनि सत्यम। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, परीक्षितेन पृष्टः तु। परीक्षित पुत्र जन्मेजय की द्वारा इस प्रकार पूछने पर सत्यवती सुतः व्यासः। सत्यवती नंदन व्यास जी सुसमाहितः अत्यंत सावधान होकर के राजानम, उन राजा जन्मेजय को इदम कारणम प्रत्युवाच, इस कारण को उत्तर के रूप में बताया। व्यासोवाच। कहते हैं राजन दक्ष सुते द्वैतो दिति चा अदिति उत्तमे। दक्ष की कन्याओं में 2 कन्याएं बड़ी श्रेष्ठ थी, एक दिति और दूसरी अदिति। दक्ष सिते द्वैतो उत्तमे दिति चा अदिति चा। इन दोनों को कश्यपस्य प्रिय भार्ये बभूवतु पुरुक्रमे। ये दोनों कश्यप मुनि की श्रेष्ठ पत्नियां हुई। कश्यप मुनि की पुरुक्रम यानी श्रेष्ठ पत्नियां हुई। पूर्व माने बड़ा, क्रम माने कर्म है ना, श्रेष्ठ कर्मा। श्रेष्ठ कर्मा यानी बहुत श्रेष्ठ पत्नियां हुई। समय बीतने पर अदित्याम पुत्रो यदा अभूत अति बीजवान मघवा। अदित्याम यदा, जब अदिति को बीजवान पुत्रो अभूत, एक बड़ा ही पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसको इंद्र कहते हैं। अदित्याम यदा अभूत बीजवान पुत्रो मघवा। उसी समय तदा तो तादृशम पुत्रम चकमे दिति ओजसा। उसी समय दिति महारानी जो है वो भी वैसा ही पराक्रमी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा किया। तदा तो तादृशम पुत्रम चकमे दिति ओजसा। अब इच्छा तो है, अभी मिला तो नहीं, मिलेगा तो पति है उसे। तो कहते हैं पतिमाह असिता पांगी। वो कजरारे नेत्रों वाली, श्यामल नेत्रों वाली दिति ने अपने पति से कहा, पतिमाह असिता पांगी मानद, ये दूसरों को मान प्रदान करने वाले, पुत्रम में देहि, आप मुझे भी पुत्र प्रदान करें। पुत्र कैसा हो? कहे इंद्र तुल्य बलम, इंद्र के समान बल वाला हो, वीरम, वीर हो, धर्मिष्ठम, धर्माचरण करने वाला हो, और
वीर्यवत्तरम, अधिक पराक्रमी हो, अधिक पराक्रमी हो, अधिक तरम नहीं है, तमम है, वीर्यवत्तमम, सबसे अधिक पराक्रमी हो। मुनि तामुवाच, कश्यप मुनि कुंती महारानी से बोले, कांते स्वस्था भव, आप शांत हो जाइए। वो तो जान रहे हैं कि अदिति को पुत्र हुआ, इसलिए दिति को चाहिए, इसलिए कहा प्रिय शांता भव स्वस्था भव, मया उजुते व्रतांते, कहा मैं आपको एक व्रत करने के लिए आदेश दे रहा हूँ। मया उदिते मया प्रेरिते, मेरे द्वारा बताए गए व्रत करिए, और अंते व्रत के अंत में तुभ्यम सतक्रतु समः सुतः भविता, व्रत के अंत में इंद्र के समान ही पराक्रमी तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। व्रतांते भविता तुभ्यम सतक्रतु समः सुतः, सा उस दिति ने तथा इति, ठीक है मैं व्रत करूंगी, प्रतिश्रुत्य सकार व्रतम उत्तमम, व्रत की विधि जान करके उस श्रेष्ठ व्रत को करने लगी। कौन सा? निश्रिक्तम मुनिना, मुनि कश्यप ने जिस व्रत के लिए कहा था, और उस व्रत को करते ही सुमनोहरम गर्भम विभ्राम, बड़ा ही सुंदर गर्भ धारण किया। पयोव्रत परायणा, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। कहे पयोव्रत करने वाली ये दिति महारानी भूमौ शयनम जगार, पृथ्वी पर ही ये सोती थी। धारणा युक्ता, गर्भ से युक्त होने के कारण धारणा युक्ता वरवर्णिनी पवित्रा बभूव, ये श्रेष्ठ जो स्त्री थी दिति महारानी, बड़ी ही पवित्रता से रहती थी। एवं इस प्रकार से अति वीर जवान गर्भो यदा सुसंपूर्ण, इनका अत्यंत पराक्रमी जो गर्भ था वो पूर्ण होने का समय आ गया। संपूर्ण, जिस समय संपूर्ण होने, गर्भ पूर्ण होने का समय आ गया, उसमें दिति महारानी का शरीर कैसा था? कहे शुभ्रांशुम, ऐसा लगता था कि इनके शरीर से सफेद किरणें निकल रही हैं, उज्जवल किरणें निकल रही हैं। अतिदीप्तांगी, इनके अंग प्रत्यंग अत्यंत प्रज्वलित से प्रतीत होते थे, चमक रहे थे। दृष्ट्वा दुखिता, दिति को ऐसा शोभा संपन्न देख करके अदिति महारानी को बड़ा दुख हुआ। दृष्ट्वा तु दुखिता, अदिति महारानी को बड़ा दुख हुआ। क्या दुख हुआ? मघवत सदृशः, मेरे पुत्र इंद्र के समान, मघवत सदृशः महाबलः पुत्रो भविष्यति, मेरे पुत्र के समान महान बलशाली पुत्र इसको भी उत्पन्न हो जाएगा। तो दित्याह तदा मम सुतः तेजो हीनो भवेत किल, तो इस दिति के द्वारा मेरा जो पुत्र उत्पन्न, दिति के पुत्र के द्वारा मेरा जो पुत्र होगा उसका तेज कम हो जाएगा। तेजो हीनः भवेत किल इत चिंता परा, इसी चिंता में रहते हुए इंद्रम पुत्रम मानिनी उवाच, परम मानी अदिति जी ने अपने पुत्र इंद्र से बोली, इंद्र को बुला करके इंद्र से बोली कि शत्रुते अद्य समुत्पन्न, ये इंद्र तुम्हारा शत्रु उत्पन्न होने वाला है।
शत्रु ते अध समुत्पन्नो, कहाँ है? कहे अति वीर जवान दिति गर्भे, दिति महारानी के गर्भ में है, अत्यंत पराक्रमी है। तो कहते हैं कि शत्रु अद्य, अरे तेरा शत्रु है, उपायम कुरु नाशय, अरे कोई उपाय करके इसका नाश करो। विचिंत, अरे विचार करो इसका नाश कैसे होगा। उत्पत्ति एव हन्तव्या, गर्भोत्पत्ति के समय में ही इसको मार देना चाहिए। उत्पत्ति एव हन्तव्या दित्या गर्भस्य शोभन, ये दिति का जो परम पवित्र जो गर्भ है, इसको गर्भोत्पत्ति के समय ही मार देना चाहिए। वीक्षताम असिता पांगी सपत्नी भावम आस्थिताम। आज इन दोनों बहनों को बहने हैं, लेकिन अदिति महारानी कह रही हैं कि जब मुझे देखती है तो सौतिया धान लगता है। सपत्नी भावम आस्थिताम, सवत के भाव से ये मुझे देखती है। दाम असिता पांगीम वीक्ष, उस श्यामल नेत्रों वाली दीदी को देख करके, कौन है ये? कहे सुख मर्म विनाशिनी चिंता हृदय दुनोती, मेरे सुख का नष्ट करने वाली चिंता हृदय दुनोत, मेरे हृदय को कष्ट दे रही है। मेरे सुख का नष्ट करने, सुख को नष्ट करने वाली चिंता मेरे हृदय में व्याप्त है, अर्थात मेरे हृदय को कष्ट दे रही है। न एव नष्टो भवेत, अगर इस शत्रु को अभी नहीं, अभी ही मार देना चाहिए। विधलिंग में है रिपुः नष्टो नैव भवेत, इस शत्रु को अभी ही मार देना चाहिए। नएव, अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजयक्षमायु समृद्धो, राजयक्षमा के समय वृद्धि प्राप्त कर जाएगा। तस्मात्, इसलिए अंकुरितम हन्यात बुद्धिमान हितम किल, इसलिए बुद्धिमानों को यही चाहिए कि अंकुरित होते समय ही उसका नाश कर दिया जाए। अंकुरितम हन्यात, और क्या कहती है अदिति महारानी अपने पुत्र इंद्र से कि लोभ संकुर्यो क्षिप्तो गर्भो वै हृदय मम, गर्भो वै, इस दिति का जो एक गर्भ है, लोह संकुर्यो, लोहे की कील के समान, लोह संकुर लोहे की कील, लोहे की कील के समान हृदय मम चित्तो, मेरे हृदय में गड़ रही है। ये दिति का गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान गड़ रहा है। एन केन अपि उपायन सतक्रतो पातय अद्य, कहते जिस किसी उपाय से भी हो, हे सतक्रतो, हे इंद्र, इस गर्भ को गिराओ। पातय अग्र, पातय यानी नष्ट करो, इस गर्भ को नष्ट करो। इंद्र नहीं बोले तो अंतिम वाद उनकी अदिति बोलती है, कहते चेत इच्छसि मम प्रियम, यदि तुम मेरा कुछ प्रिय करना चाहते हो, चेत इच्छसि मम प्रियम महाभाग दिव्या गर्भो, तो इस दिति के गर्भ को सामदान बलेन यपि तोया हिंसनीया, साम दाम जिस भी बल से हो, इस बल से इस गर्भ को तुम्हें मार देना चाहिए। सामदान बलेन यपि हिंसनीयः त्वया। श्रीव्यासुवाच श्रुत्वा मातृवचः शक्रो विचिन्त्य मनसा ततः, माता की इन बात को सुनकर के इंद्र ने मन से विचार किया।
मनसा विचिन्त्य अपरमातु समीपः अमराधिपः जगाम। अपरमातु यानी सौतेली माँ, विमाता के पास। अपरमातु समीपम, अपनी विमाता दिति के पास अमराधिपः जगाम। देवों के अधिपति श्री इंद्र जी पहुंच गए, दिति के पास पहुंचे। कैसे पहुंचे? हे जन्मेजय जी, इंद्र का विशेषण क्या है मालूम? पापमति, जिसकी बुद्धि में पाप है। पापमति दित्याह पादौ, पाप बुद्धि से दिति महारानी के चरणों में विनयात पवंदे, झुक करके उन्होंने चरण वंदना की दिति महारानी की। और विषगर्भितम मधुरम, विषगर्भितम मधुरम विनयेन प्रोवाच, कहते विष से भरी हुई लेकिन मधुर, विनय पूर्वक अपनी माँ दिति से बोले। इंद्र उवाच माता तुम व्रतयुक्तायसी, कहते हे माता आप बहुत कठिन व्रत कर रही हैं। हीन देहा, आपका शरीर बड़ा कृश हो गया है। अति दुर्बला, अत्यंत आप दुर्बल हो गई हैं, इसलिए सेवार्थम ही संप्राप्तः, आपकी सेवा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सेवार्थम ही संप्राप्तः किम कर्तव्यम वदस्व मे, क्या करना है वो आप मुझे बताएं। सेवा के लिए ही मैं आया हूँ। क्या सेवा करेगा? जो पतिव्रते, हे पतिव्रता दिति महारानी, तेसा पाद संगा संवाहनम अहम करिष्यामि, मैं आपका चरण दबाऊंगा। ते पाद संवाहनम अहम करिष्यामि, कहते फिर नहीं बोली। कहे गुरु शुश्रूषणात् पुण्यम लभते गतिम अक्षयाम, क्यों? कहे गुरु शुश्रूषणम, गुरु केवल गुरु ही थोड़ा ना होता है, माता का तो गुरु ही है। गुरु शुश्रूषणम, कहते मैंने सुना है कि माता पिता की सेवा करने से पुण्यम अक्षयाम गतिम लभते, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है और अक्षय गति प्राप्त होती है। न मे किमपि भेदो वस्ति तथा अदित्या सपे, कहते हैं सपे किल, मैं शपथ खा करके कहता हूँ। इंद्र ने कहा मैं शपथ खाकर कहता हूँ, न मैं किमपि भेदो अस्ति तथा आदित्या, मैं अदिति में यानी अपनी माँ में और आप में कोई भेद नहीं मानता हूँ। इंद्र ने कहा मैं अपनी माँ में और आप में कोई भेद नहीं मानता हूँ। न मैं किमपि भेदो अस्ति तथा आदित्या सपे किल, इति उक्त्वा चरणों स्पृष्ट्वा, ऐसा कह करके दिति महारानी के उन्होंने पैर स्पर्श किए। असंवाहन परो अभवत, और स्पर्श करके उन्हीं का पैर दबाने लगे। संवाहन परो अभवत, दिति महारानी क्या है? कहे संवाहन सुखम प्राप्य, पैर दबाने का, पैर दबाने का सुख प्राप्त करके सुलोचना निद्राम आप, सुंदर नेत्र वाली दिति महारानी निद्रा को प्राप्त हो गई। यहाँ उनका पवित्रता का दोष भंग हो गया। पयोव्रत का जो नियम थे उसमें ये था हाथ पैर धो के बढ़िया सुखा के तब सोना है। आज जो बिना हाथ पैर धोए हुए वो सो गई,
पवित्रता का दोष यहाँ भंग हो गया था। और कश्यप जी ने कहा था कि व्रत कभी भी भंग होगा तो वांछित फल नहीं मिलेगा। श्रांता, चूंकि दिति महारानी बड़ी थकी हुई थी, व्रत कृषा, व्रत के कारण बड़ी दुर्बल हो गई थी। सुख विश्वस्ता परमा सती सुखता, इंद्र पर विश्वास करके परम प्रतीक्षात्री दिति महारानी सो गई। काम नेत्राम आपन्नाम विलोक्य, उनको निद्रा में, गाढ़ निद्रा में गई हुई देख करके रूपम कृत्वा अति सूक्ष्मम, इंद्र ने अपना रूप छोटा किया। शस्त्र पाणी, हाथ में वज्र लिया। समाहितः, सावधानी पूर्वक तत्तनुम प्राविशत, अपनी माता के शरीर में प्रवेश कर गए। वहां जाके योग बलेन तस्या उदरम प्रविवेश, योग बल के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गए। विनायक, विनायका का जानते हैं ना, इंद्र, माने वज्र, वज्रधारी इंद्र। विनायक इंद्र वज्रेण गर्भम सप्तधा चकर्त, इंद्र ने वज्र के द्वारा उस गर्भ को 7 भागों में बांट दिया, काट दिया। रुरोदचा तदा बालो वज्रेण अभिहितः तथा, वज्र से कटे होने के कारण ये सारे बालक बहुत जोर जोर से रोने लगे। रुरोदचा तदा बालो वज्रेण अभिहितः तथा, तब इंद्र ने कहा मारुदयति सनैह वाक्यम उवाच मघवानम, इंद्र ने धीरे से कहा मत रो मत रो, मारुद, मत रो। लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। इंद्र को फिर क्रोध आया। सकलानि पुनः सप्त सप्तधा कर्तितानि च, फिर से उन्होंने एक एक टुकड़े के साथ 7 टुकड़े कर डाले। 7 पहले थे और एक एक के साथ हो गए, एक एक के साथ 7 टुकड़े कर दिए। सकलानि पुनः सप्त सप्तधा कर्तितानि च, व्यास महाराज कहते हैं आप जोड़ लो भैया, गिनती लगा लो, मैथमेटिक पढ़ लो, अरिथमेटिक पढ़ लो। 7 7 49, तदा एकोन पंचाशत मरुतः च अभवत् नृप, हे राजा जन्मेजय, ये 7 के 7 टुकड़े जो हुए यही 49 हुए, यही 49 मरुगण, यही 49 मरुगण है। तदा च एकोन पंचाशत मरुतः च अभवत् नृप, तदा प्रबुद्धा सुदती, सुंदर दांतों वाली दिति महारानी अब जगी, उनकी नींद टूटी। तदा प्रबुद्धा सुदती यात्वा गर्भम तथा कृतम, और ये जान करके कि मेरे गर्भ के 49 टुकड़े हो गए। यह कौन? छल रूपेण इंद्रेण, छल से कपट रूप से इस इंद्र के द्वारा मेरे गर्भ के इतने टुकड़े हो गए। चुकोप अति दुखिता, अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित भी हुई। बाद में किसी ने बताया इंद्र का इसमें क्या दोष, दोषी तो तुम्हारी बहन है। तो भगनी कृतम तो सा बुद्धा, कि मेरे बहन के द्वारा ऐसा किया गया, इसको जान करके कुपिता तदा ससाप, क्रोधित होकर के उसने श्राप दे दिया। अतिथिम भगवंतम चा सत्यव्रत परायणा, सत्यव्रत धारण करने वाली उस दिति महारानी ने इंद्र को भी और अदिति को, दोनों को श्राप दे दिया। यथा में कर्तितः गर्भम गर्भा तव पुत्रेण छद्मना, ऐसी से कहती है अदिति, तव पुत्रेण
तुम्हारे पुत्र इंद्र के द्वारा छद्मना कपट से यथा में कर्तिता गर्भ, जैसे जैसे मेरे गर्भ का नाश हुआ है, वो तो यही जान रहे कि मेरे गर्भ का नाश हो गया। यदा में कर्तिता गर्भ तथा तत्नाशम आयातु, उसी प्रकार तेरे भी गर्भ का नाश होगा। और इंद्र के लिए कहे नाशम आयातु राज्यम त्रिभुवनस्य च, और तेरा भी त्रिलोकी का राज्य नष्ट हो जाएगा। दोनों को साथ ले लिया। यथा गुप्तेन पापेन मम गर्भो निपातिता, अदित्या पापचारिण्या यथा में गातिता सुता। कहते हैं पापचारिणी अदिति, जिस प्रकार से तूने मेरे पुत्रों को मारा है गुप्त पाप के द्वारा, मम गर्भो निपातिता, मेरे गर्भ का संहार किया है, तस्याः उसी प्रकार पुत्राः तु नश्यन्तु जाता जाता पुनः पुनः, उसी प्रकार तेरे पुत्र उत्पन्न होते रहेंगे और मरते रहेंगे। तस्याः पुत्राः तु नश्यन्तु जाता जाता पुनः पुनः, और कारागारे बसतु एषा पुत्र शोकातुराभृतम्, पुत्र शोक से व्याकुल होने पर भी तुम्हें कारागार में ही रहना पड़ेगा। अन्य जन्मनि चापि एवं मृता अपत्या भविष्यन्ति, दूसरे जन्म में तेरे अपत्य माने संतान, तेरी संतानें मृत ही पैदा होंगी। ऐसा उसने साफ दे दिया। साफ तो दिया, कारण बताया, साफ का कारण बताया। व्यासुवाच इति उत्कृष्टं तदा श्रुत्वा शापं मरीचिनन्दनः, मरीचिनन्दनः कश्यपः तदा शापं सृष्ट्वा उत्कृष्टम्। दिति ने ऐसा श्राप दे दिया ये सुन करके कि कहीं ये दिति और अनिष्ट ना करे, इसलिए कश्यप जी आए। वचनम समयन्नयो, अपने बातों से उनको शांत करते हुए, वचनम समयन्नयो प्रणयो वेदो, प्रेम पूर्वक, प्रेम से भरे हुए वचनों से उन दिति महारानी को शांत करते हुए बोले। वाच कल्याणी माँ कोपम कुरु, हे कल्याणी तुम क्रोध मत करो। पुत्राः ते बलवत्तराः, तेरा गर्व नष्ट नहीं हुआ, तेरे पुत्र तो बड़े बलवान होंगे। पुत्राः ते बलवत्तराः भविष्यन्ति सुराः सर्वे, ये सारे देवता होंगे। देवता कौन है? कहे मरुतो, ये सब मरुदगण होंगे। कौन होंगे? कहे जिसने काटा है उसी के मित्र होंगे। मघवत सखा, ये सब इंद्र के मित्र होंगे। ये सारे देवता होंगे, परम बलवान होंगे, ये सारे मरुदगण कहे जाएंगे। इसलिए सापो अयमतो वामोरु, कहे सुंदरी तुम्हारा साप भी व्यर्थ नहीं जाएगा। सापो अयमतो वामोरु अष्टाविंशे यथ द्वापरे, 28वें द्वापर में तुम्हारा यह श्राप फलीभूत होगा। अंशेन मानुषम जन्म प्राप्य भोक्षति भामिनी, ये आदिति अपने अंश से ही 28वें द्वापर में मनुष्य योनि में जब जन्म प्राप्त करके इस श्राप का फल भोगेगी। वरुणेन अपि दत्तो वस्ते शापः संतापितेन च, वरुण देव ने भी इस स्त्री को, अदिति को ऐसा ही इसी प्रकार का श्राप दिया है। अब क्या होगा? कहे उभयोः शापयोगेन, तुम्हारे और वरुण देव के इन दोनों के श्राप के योग से मानुषी इयं भविष्यति, ये मानव योनि में जाएगी। व्यासुवाच कहे पतिना आश्वासिता देवी दीदी संतुष्टा सा अभवत्वदा, अपने पति कश्यप के द्वारा आश्वासित किए जाने पर
दीति महारानी बड़ी संतुष्ट हुई। न उवाच विप्रियं किंचित् ततः सा वरवर्णिनी। वो सुंदरी दीति ने पति के समझाने के बाद किंचित एक भी विप्रिय अप्रिय वाक्य नहीं बोली। न उवाच विप्रियं किंचित् ततः सा वरवर्णिनी। और व्यास जी कहते हैं जन्मेजय इति ते कथितं राजन पूर्व शापस्य कारणम्। पूर्व में जो शाप मिला उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अदिति देव की जाता स्वांशेन नृपतम्। हे श्रेष्ठ राजन, ये अदिति ही हैं जो कि देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। अदिति देव की जाता स्वांशेन नृपतम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान की